क्वेश्चन नंबर 3 है, एक कारखाने में टेनिस के रैकेट तथा क्रिकेट के बल्ले बनते हैं। तो मान के चलेंगे, माना टेनिस के रैकेटों की संख्या x है तथा क्रिकेट के बल्लों की संख्या y है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना टेनिस के रैकेटों की संख्या x है एवं क्रिकेट के बल्लों की संख्या y है। अब क्योंकि हम जानते हैं जब इनकी संख्या x और y है तो ये कभी 0 से छोटी तो हो नहीं सकती है, तो मान लेंगे ये होगा x इज ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 से बड़ी होगी और y का मान भी 0 से बड़ा होगा। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं z की, तो z क्या होता है, z होता है x प्लस वाई। क्या होता है, x प्लस वाई। यदि कोई लागत बताई गई है या रुपए बताए गए हैं तो वो इनके गुणांक हो जाएंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन में, तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखेंगे यदि रैकेट और बल्ले पर लाभ क्रमशः 20 और 10 है, रैकेट पर 20 होता है और बल्ले पर 10 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम रैकेट क्या माना है x, तो रैकेट पे है 20 यानी कि x में 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे और बल्ले को क्या माना है y, तो y में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया हमारा z का मान। क्लियर। अब हम इसके लिए एक टेबल बनाएंगे और क्वेश्चन को पढ़ के इस टेबल को भरेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है एक टेनिस रैकेट बनाने के लिए 1.5 घंटा यांत्रिक समय तथा 3 घंटे शिल्पकार का समय लगता है। 1.5 घंटा कितना है यांत्रिक समय और 3 घंटे शिल्पकार का समय। तो लिखेंगे रैकेट बनाने में 1.5 घंटे यांत्रिक समय तथा 3 घंटे शिल्पकार का समय लगता है। अब इसके आगे पढ़ेंगे, एक क्रिकेट बल्ले को तैयार करने में 3 घंटे यांत्रिक समय तथा 1 घंटा शिल्पकार का समय लगता है। एक क्रिकेट बल्ले को तैयार करने में 3 घंटे तो यांत्रिक समय लग रहा है और 1 घंटा शिल्पकार का समय। तो लिखेंगे यहाँ पे एक क्रिकेट बल्ले को तैयार करने में 3 घंटे तो यांत्रिक समय लग रहा है और 1 घंटा शिल्पकार का समय लग रहा है। अब आगे बताया गया था कि एक दिन में कारखाने में विभिन्न यंत्रों पर उपलब्ध यांत्रिक समय के 42 घंटे और शिल्पकार समय के 24 घंटे से अधिक नहीं है। यांत्रिक समय के कितने हैं टोटल, 42 घंटे, तो यहाँ पर लिखेंगे 42 घंटे और शिल्पकार समय के कितने हैं 24 घंटे, तो यहाँ पर लिखेंगे 24 घंटे। क्लियर। यहाँ पर हमारे जो रेखे का समीकरण बनी गई होंगी या फिर अवरोध बने होंगे वो कौन कौन से बने होंगे देखते हैं। पहला है 1.5 x प्लस 3y, आगे क्या लेंगे, आगे लेंगे 42 को। यहाँ पर चिन्ह अभी कोई नहीं लगाएंगे, वो बाद में बताएंगे। दूसरी रेखे का समीकरण होगी हमारी 3x प्लस 1y, यहाँ पर क्या लिखेंगे 24। क्लियर। अब मैंने कहा था आपसे या तो क्वेश्चन में अधिकतम दिया होगा या न्यूनतम, यहाँ पर दिया है अधिकतम। अब क्योंकि उसमें अधिकतम दिया है तो वो चिन्ह इधर लगेगा, किधर लगेगा, इधर। अगर क्वेश्चन में न्यूनतम लिखा होता तो वो चिन्ह इधर लगता। क्लियर। अब ये हो गई हमारी असमीकरण। इसे मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, इसे मान लेंगे सेकंड और इसे मान लेंगे थर्ड और इसे मान लेंगे 4। क्योंकि ये तो x और y अक्ष को दर्शाते हैं तो इनका तो कोई ग्राफ बनेगा नहीं, इनका ग्राफ बनाएंगे हम। तो सबसे पहले इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 x प्लस 3y इक्वल टू 42। अगर 42 का इसमें भाग दे दें तो ये हो जाएगा 1.5/42 x प्लस 3/42 y इक्वल टू 1। इससे इसे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन कितनी बार हो जाएगा 28 बार कैंसिल हो जाएगा ये, प्लस ये 3 से 14 बार कैंसिल हो जाएगा तो लिखेंगे y अपॉन 14 इक्वल टू 1। तो हमारे जो बिंदु होंगे वो होंगे 28,0 और y अक्ष पर होंगे 0,14। तो लिखेंगे यह रेखा बिंदु 28,0 और 0,14 से होकर जाती है। अब अगले समीकरण को हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 24। 24 का इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3/24 x प्लस 1/24 y इक्वल टू 1। ये 3 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 8 बार। हो जाएगा x/8 प्लस y/24 इक्वल टू 1। तो इसके जो बिंदु निकलेंगे वो बिंदु होंगे 8,0 और दूसरा बिंदु होगा 0,24। तो यह रेखा इन दोनों बिंदुओं से होकर जाएगी तो लिखेंगे
यह रेखा बिंदु 8,0 और 0,24 से होकर जाती है। अब इन बिंदुओं को लेकर हम ग्राफ बनाएंगे। तो हमारे बिंदु इस प्रकार होंगे। पहला बिंदु है 28,0, तो 28,0 ये है, और दूसरा बिंदु है 0,14, तो इससे इसे मिला देंगे। अब दूसरी रेखा के बिंदु लेंगे 8,0, तो 8,0 यहाँ पर है, और दूसरा बिंदु है 0,24 यहाँ पर है। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो यहाँ पर हमारा जो चित्र है इस प्रकार का बन जाएगा। क्लियर। अब देखेंगे इसके जो हल होंगे वो नीचे की तरफ बनेंगे या फिर ऊपर की तरफ बनेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पहली असमीका को हल करेंगे। तो ये है हमारा x बराबर 0 रखेंगे यहाँ पर, और y बराबर 0 रखेंगे, तो ये प्राप्त होगा 0 छोटा प्राप्त होगा 42 से। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, 0 तो छोटा होता है 42 से। अब यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, 0 छोटा प्राप्त होगा 24 से। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब है कि इनके जो हल होंगे केंद्र की ओर होंगे। कहाँ पर होंगे, नीचे की तरफ, केंद्र की ओर। तो इस रेखा का हल नीचे की तरफ होगा यहाँ पर, और इस रेखा का हल भी नीचे की तरफ होगा। लेकिन यहाँ तो कोई कॉमन नहीं है, यहाँ पर भी कोई कॉमन नहीं है, यहाँ पर इस रेखा का भी कॉमन है और इस रेखा का, तो यहाँ पर ये वाला हल हो जाएगा हमारा। क्लियर। और यही क्षेत्र होगा हमारा सुसंगत क्षेत्र। तो लिखेंगे सभी रैखिक असमीकाओं का उल्लेख खींचने पर हमें सुसंगत क्षेत्र OABCO प्राप्त होता है, जो चारों से परिबद्ध है, जिसके कोणीय बिंदु OABC हैं, जहाँ पर हमें कोणीय बिंदु B को ज्ञात करना होगा। B दिया नहीं है। और B को ज्ञात कैसे करेंगे, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को दोनों को हल करेंगे तो B के बिंदु ज्ञात हो जाएंगे। यहाँ पर ये हैं हमारे समीकरण। तो इसमें अगर हम 2 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 3x + 6y = 42 दूनी कितना होगा 84, और ये कितना है 3x + y = कितना होगा 24। घटाने पर माइनस माइनस के हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। ये 6y में से y जाएगा, कितना हो जाएगा 5y = 4 में से 4 गया तो 0, यहाँ पर 8 में से 2 गया तो कितना होगा 6, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो y = कितना हो जाएगा 12। y का मान कितना आ गया 12। अब y का मान हम समीकरण नंबर फर्स्ट में रखेंगे तो ये हो जाएगा 1.5x + 3 × 12 = 42। तो ये होगा 1.5x + 12 × 36 = 42। 36 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1.5x = 42 में से अगर 36 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 बचेगा, कितना बचेगा 6, और 1.5 का इसमें भाग देंगे तो x का मान हो जाएगा 6/1.5। पॉइंट को उठाएंगे और 0 बढ़ जाएगा तो 15 से इसे काट देंगे 4 बार। क्लियर। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 4 और y का मान आ गया 12। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान 4 और y का मान 12। अब हमारे पास सभी कोणीय बिंदु आ गए। अब इन कोणीय बिंदुओं से हम z का मान ज्ञात करेंगे। z का मान क्या है, ये है, और वो भी अधिकतम मान ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे इन कोणीय बिंदुओं पर हम z बराबर 20x + 10y का मान ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम सारणी बनाएंगे। तो ये बन गई हमारी सारणी। यहाँ पर हम मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि y का मान कितना है 0 और x का मान 8। तो y का मान 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, x का मान 8 रखेंगे तो z का मान कितना प्राप्त होगा, 8 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा, 0 ज्यों का त्यों। अगर हम x और y दोनों के मान 0 0 रखेंगे तो z का मान भी कितना प्राप्त होगा, यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0, यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये भी 0, तो z का मान 0 प्राप्त होगा। यहाँ पर देखेंगे z का मान कितना आएगा, अगर x का मान 4 रखें तो 20 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 80, प्लस अगर y का मान 12 रखें, 12 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 120। 120 और 80 को दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 200। क्लियर। अगर यहाँ पर देखेंगे तो x का मान 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो गया, y का मान 14 रखेंगे तो 14 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 140, तो ये हो जाएगा z का मान 140। यहाँ पर अधिकतम कौन सा है, ये है। तो यहाँ पर लिखेंगे z बराबर 200 अधिकतम है। तो आगे लिखेंगे अतः z का अधिकतम मान 200 है, जो बिंदु B 4 और 12 पर प्राप्त होता है। अधिकतम लाभ 200 रुपये है। रैकेटों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पर 4 होगी, और बल्लों की संख्या कितनी होगी
12 होगी। क्लियर? और यही हमारे आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक निर्माणकर्ता नट और बोल्ट का निर्माण करता है। एक पैकेट नटों के निर्माण में मशीन ए पर 1 घंटा और मशीन बी पर 3 घंटे काम करना पड़ता है, जबकि एक पैकेट बोल्ट के निर्माण में 3 घंटे मशीन ए पर और 1 घंटे मशीन बी पर कार्य करना पड़ता है। वह नटों से 17.50 रुपये प्रति पैकेट और बोल्टों पर 7 रुपये प्रति पैकेट लाभ कमाता है। यदि प्रतिदिन मशीनों का अधिकतम उपयोग 12 घंटे किया जाए तो प्रत्येक नट और बोल्ट के कितने पैकेट उत्पादित किए जाएं ताकि अधिकतम लाभ कमाया जा सके। क्या ज्ञात करना है? अधिकतम लाभ। तो सबसे पहले क्या पूछा है? नट और बोल्ट के पैकेटों की संख्या पूछी है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे माना नट के पैकेटों की संख्या x है तथा बोल्ट के पैकेटों की संख्या y है। क्योंकि हम जानते हैं जो संख्या हम मानते हैं वो 0 से कभी छोटी तो होती नहीं है, तो यहाँ पर x भी 0 से बड़ा होगा और y भी 0 से बड़ा होगा। अब यहाँ पर z की बात कर रहे हैं तो z बराबर होता है x प्लस y। अगर यहाँ पर कोई राशि या फिर पैसों की बात कही गई हो तो वो पैसे इनके गुणांक हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखेंगे कि नटों से 17.50 रुपये प्रति पैकेट पर लाभ मिलता है और वोल्टों पर 7 रुपये प्रति पैकेट पर लाभ मिलता है। तो ये है x का गुणांक और ये हो जाएगा y का गुणांक। नटों पर कितना मिल रहा है? 17.5 या 50 कुछ भी लिख दो, और वोल्ट पर कितना मिल रहा है? 7। तो ये हो जाएगा हमारा z का मान। और यहाँ पर कैसा मान ज्ञात करना है? अधिकतम। अब इसका अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए हमने एक सारणी बना ली है। यहाँ पर मशीन ए और मशीन बी है जो कि नट और बोल्ट बनाती है। अब क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन कहता है कि एक पैकेट नटों के निर्माण में मशीन ए पर 1 घंटा, मशीन ए पर 1 घंटा और मशीन बी पर 3 घंटे कार्य करना पड़ता है। मशीन बी पर कितने? 3 घंटे कार्य करना पड़ता है। जबकि एक पैकेट वोल्ट बनाने में 3 घंटे मशीन ए पर और 1 घंटा मशीन बी पर कार्य करना पड़ता है। मतलब ए पर कितना है? 3 घंटे और बी पर कितना है? 1 घंटे। वोल्ट के निर्माण में 3 घंटे मशीन ए पर कार्य करना पड़ता है और बी पर कितना करना पड़ता है? 1 घंटे। अब आगे बढ़ेंगे। वह नटों से 17.50 रुपये प्रति पैकेट और वोल्टों से 7 रुपये प्रति पैकेट लाभ कमाता है, जो कि हमने जेड का मान ले लिया है। यदि प्रतिदिन मशीनों का अधिकतम उपयोग 12 घंटे किया जाए, कितना? 12 घंटे किया जाए। मतलब क्वेश्चन में उसने पहले ही बोल दिया है कि दोनों मशीनों को कितना प्रयोग करना है? 12 घंटे। तो यहाँ पर लिख देंगे 12 घंटे हैं। ये मशीन ए भी 12 घंटे प्रयोग करेंगे, मशीन बी को भी 12 घंटे प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर अवरोध बन जाएंगे या फिर रेखा का समीकरण कह सकते हैं कि 1x प्लस 3y, यहाँ पर लिखेंगे 12। चिन्ह बाद में बताएंगे कौन सा लगेगा। दूसरा होगा अवरोध हमारा 3x प्लस 1y, यहाँ पर लिखेंगे 12, क्योंकि अधिकतम है। अधिकतम के लिए कौन सा चिन्ह लगाते हैं? ये वाला। क्लियर? और दो रेखा के समीकरण हमारी ये वाली हैं, तो इन्हें भी लिख लेंगे यहीं पर। ये हो जाएंगी दो रेखा के समीकरण, y बड़ा है 0 से, तो ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट, सेकंड, और इसे मान लेंगे थर्ड, और इसे मान लेंगे 4। अब इन चारों समीकरणों में से x और y के तो आलेख बनाएंगे नहीं, क्योंकि ये x अक्ष और y अक्ष को प्रदर्शित करता है, लेकिन हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड के आलेख बनाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो इसे समीकरण के रूप में व्यक्त करेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 3y इक्वल टू 12। 12 का भाग जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा x अपॉन 12 प्लस y अपॉन 12, y अपॉन ये 3 से कैंसिल हो जाएगा 4 बार, इक्वल टू 1। तो हमारे जो बिंदु होंगे कौन कौन से होंगे? 12,0 और 0,4। तो हमारी जो रेखा होगी वो 12,0 और 0,4 से होकर गुजरेगी। अब दूसरे समीकरण को देखेंगे। दूसरा समीकरण हमारा 3x प्लस y इक्वल टू 12। अब 12 का इसमें भाग देंगे, तो ये हो जाएगा x अपॉन 3 से कैंसिल हो जाएगा 4 बार, प्लस y अपॉन 12 इक्वल टू 1। तो हमारे जो बिंदु होंगे वो होंगे 4,0 और दूसरा होगा 0,12। तो ये रेखा किससे होकर जाती है? 4,0 और 0,12 से होकर जाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे यह रेखा 4,0 और 0,12 से होकर जाती है। तो इसके लिए हम आलेख बनाएंगे,
तो आलेख पर हमारे बिंदु होंगे पहले 12,0 और 0,4। तो 12,0 और 0,4 ये है। तो सबसे पहले इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे। अब दूसरे बिंदु में 4,0 और 0,12। तो लिखेंगे 4,0 और 0,12, इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे। अब तो जो हमारा ग्राफ है वो इस प्रकार का बन जाएगा। क्लियर। अब देखेंगे इसके हल नीचे की तरफ होंगे या ऊपर की तरफ होंगे। यहाँ पर चेक करेंगे, अगर x का मान और y का मान 0 0 रख दिया तो 0 0 रखेंगे तो 0 छोटा हो जाएगा हमारा 12 से। ये बात बिल्कुल सत्य है। यहाँ पर 0 रखेंगे x का मान और y का मान 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 छोटा है 12 से। तो ये बात भी बिल्कुल सत्य है। अब ये दोनों बात सत्य हैं, इसका मतलब है इन दोनों के आलेख नीचे की ओर बनेंगे, केंद्र की तरफ। तो सबसे पहले इस रेखा का आलेख नीचे की तरफ बनाएंगे, यहाँ से बनाएंगे ऐसे। क्लियर। और इस रेखा का आलेख बनाएंगे यहाँ से ऐसे। तो कॉमन कहाँ पर आ रहा है, दोनों का यहाँ पर आ रहा है, यानी कि ये वाला होगा हमारा सुसंगत क्षेत्र। तो यहाँ पर लिखेंगे सभी रैखिक असममिकाओं का आलेख खींचने पर हमें सुसंगत क्षेत्र OABCO प्राप्त होता है, जो कि परिबद्ध है, जिनके कोणीय बिंदु ये दिए गए हैं, जहाँ पर हमें कोणीय बिंदु B का मान ज्ञात करना होगा। कैसे ज्ञात करेंगे, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड दोनों को हल करके ज्ञात करेंगे। तो ये है हमारे समीकरण। तो अगर समीकरण नंबर फर्स्ट में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 9x + 3y = 36, और नीचे हो जाएगा x + 3y = 12। घटाने पर ये माइनस के हो जाएंगे, 3y से 3y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 8x = 36 में से अगर 12 गए तो कितने बचेंगे, 24। ये 8 से 3 बार कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा, 3। x का मान अगर समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो 3 × 9 + y = 12। तो y का मान कितना आ जाएगा, 12 - 9, यानी कि कितना आ जाएगा, 3। तो ये हो जाएगा y = 3, यानी कि y का मान भी 3 आ रहा है और x का मान भी 3 आ रहा है। तो यहाँ पर बिंदु लिखेंगे 3 और 3 मिलेंगे। क्लियर। अब हमारे पास सभी कोणीय बिंदु आ गए। अब इन कोणीय बिंदु की सहायता से हमें z का मान ज्ञात करना होगा। z का मान दिया है हमारा इतना, और कैसा मान ज्ञात करना है, अधिकतम। तो इसके लिए हमें एक सारणी बनानी होगी। तो सबसे पहले लिखेंगे इन बिंदुओं पर z का मान ज्ञात करना है, तो बनाएंगे अब सारणी। तो ये बन गई हमारी सारणी। ये हमारा कोणीय बिंदु, ये है z का मान। क्लियर। तो सबसे पहले हम बिंदु O पर निकालेंगे, x का मान 0 है, y का मान 0 है। अगर x और y के मान 0 0 रखेंगे तो z का मान कितना प्राप्त होगा, 0। अगर हम x का मान 4 रखें और y का मान 0 रखें, कितना रखें, x का मान 4 रखें, y का मान 0 रखें, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। और 4 का अगर हम 17.5 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 70। कितना हो जाएगा, 70 आ जाएगा। क्लियर। अब निकालेंगे बिंदु B पर। अगर हम x का मान 3 रखें और y का मान भी 3 रखें तो ये होएगा 17.5 × 3 + 7 × 3। 17.5 का अगर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 52.5 + 7 का 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 21। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा z का मान हमारा 73.5। अगर बिंदु C पर देखेंगे, x का मान 0 रखें और y का मान 4 रखें तो 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। y की जगह पर 4 रखेंगे, 4 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28। यहाँ पर देखेंगे अधिकतम मान कौन सा है, ये है अधिकतम मान। तो लिखेंगे इस प्रकार z का अधिकतम मान 73.5 है, जो बिंदु B पर प्राप्त होता है। अतः अधिकतम लाभ 73.5 रुपये होगा। और लिखेंगे नट के पैकेटों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पर 3 होगी, और वोल्ट के पैकेटों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। एक कारखाने में 2 प्रकार के पेंच A और B बनते हैं। क्योंकि हर क्वेश्चन में हमें 2 चीज़ें पता होती हैं, उन्हें ही हम x और y मानते हैं। तो देखते हैं। तो इस क्वेश्चन के लास्ट में देखेंगे, ज्ञात कीजिए कि प्रतिदिन कितने पैकेट विभिन्न पेंचों के बनाए जाएं। माना A प्रकार का जो पेच है उनकी पैकेटों की संख्या x होगी, और B प्रकार के जो पेच हैं उनकी पैकेटों की संख्या y होगी। तो लिखेंगे माना A प्रकार के पेचों की पैकेटों की संख्या x है
तथा बी प्रकार के पेचों के पैकेटों की संख्या y है। अब हमने पैकेटों की संख्या x और y मानी है, तो हम जानते हैं कि x का मान होगा वो 0 से बड़ा होगा और y का मान भी होगा वो भी 0 से बड़ा होगा। अब निकालेंगे हम z का मान। z का मान होता है हमारा x प्लस y। अब देखेंगे इनके गुणांक कौन से होते हैं, जो कीमत दी गई होती है वो इनके गुणांक होते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन में बताया गया है कि निर्माता पेज ए के प्रत्येक पैकेट पर 7 रुपये और बी के प्रत्येक पैकेट पर 10 रुपये मिलते हैं, यानी कि 7x प्लस 10y हो जाएगा। तो z का मान हो जाएगा 7x प्लस 10y। ये हो गया हमारा z का मान। और लाभ कितना कमाना है हमें, अधिकतम लाभ। तो लिखेंगे वहाँ पे अधिकतम लाभ, यानी कि हमें अधिकतम मान ज्ञात करना है। ये हमने एक सारणी बना ली है। यहाँ पर है पेचों के प्रकार ए और बी, यहाँ पर है स्वचालित मशीन और यह है हस्त से चलने वाली मशीन। क्लियर। तो देखते हैं क्वेश्चन को। एक पैकेट पेज ए के निर्माण में 4 मिनट स्वचालित और 6 मिनट हस्तचलित मशीन का प्रयोग करते हैं। किसमें, ए में 4 मिनट स्वचालित और 6 मिनट हस्तचलित का प्रयोग करते हैं। तो ए में 4 मिनट तो स्वचालित का प्रयोग करते हैं और 6 मिनट हस्तचलित का प्रयोग करते हैं। क्लियर। अब देखेंगे एक पैकेट पेज बी के निर्माण में 6 मिनट स्वचालित और 3 मिनट हस्तचलित मशीन का कार्य होता है। कितना होता है, 6 मिनट स्वचालित और 3 मिनट हस्तचलित। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 मिनट स्वचालित और 3 मिनट हस्तचलित का प्रयोग होता है। आगे पढ़ेंगे। प्रत्येक मशीन किसी भी दिन के लिए अधिकतम 4 घंटे के लिए उपलब्ध है। कितने, 4 घंटे के लिए दोनों। तो योग कितना है, ये भी 4 घंटे चलेगी और ये भी 4 घंटे चलेगी। क्लियर। और ये कितनी है, ये मिनट में दिए गए हैं। किस में दिए गए हैं, ये मिनट में दिए गए हैं, 6 मिनट और ये 3 मिनट। अगर 4 घंटे दिए हैं, ये 4 घंटों को हम मिनट में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 240 मिनट। कितना हो जाएगा, 240 मिनट। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, ये 240 मिनट। क्लियर। अब इनके अवरोध बनेंगे 4x प्लस 6y और यहाँ पर लिखेंगे 240। चिन्ह को हम बाद में प्रदर्शित करेंगे। 6x प्लस 3y और यहाँ पर लिखेंगे 240, क्योंकि अधिकतम दिया गया है। कितना दिया है, अधिकतम दिया गया है, तो ये चिन्ह इधर की तरफ होगा। क्लियर। और 2 असमीकाएँ हमारी ये दी गई हैं, इनको भी लिखेंगे। x बड़ा है 0 से और y बड़ा है 0 से। इनको समीकरण मान लेंगे। अब इनके ग्राफ तो बनेंगे नहीं, क्योंकि ये x अक्ष को दर्शाता है, ये y अक्ष को दर्शाता है। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से ही हम आलेख बनाएंगे। तो सबसे पहले लेंगे हम समीकरण नंबर फर्स्ट को। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6y इक्वल टू 240। 240 का इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4/240 x प्लस 6/240 y इक्वल टू 1। ये 4 से कट जाएगा, कितनी बार जाएगा, 60 बार कट जाएगा। ये 4 से 60 बार कट जाएगा और ये 6 से कितनी बार कट जाएगा, 40 बार। y इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमारे जो बिंदु होंगे वो होंगे 60,0 और दूसरा बिंदु होगा 0,40। क्लियर। तो लिखेंगे यह रेखा 60,0 और 0,40 से होकर जाती है। अब दूसरा समीकरण लेंगे। 6x प्लस 3y इक्वल टू 240। 240 का इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन, ये 6 से कितनी बार कट जाएगा, 40 बार, प्लस y अपॉन 3 से कितनी बार कट जाएगा, 80 बार, इक्वल टू 1। तो इसके जो बिंदु होंगे वो होंगे 40,0 और दूसरा बिंदु हुआ 0,80। तो लिखेंगे यह रेखा 40,0 और 0,80 से होकर जाती है। अब इसका आलेख बनाएंगे तो हमारा जो ग्राफ है इस तरह का बन जाएगा। पहले बिंदु हमारे 60,0 0,40, तो 60,0 0,40 इससे इसे मिला देंगे सबसे पहले। तो अब दूसरी रेखा है 40,0 और 0,80, तो 40,0 0,80 अब इसे मिला देंगे तो हमारा जो ग्राफ है इस प्रकार का बनेगा। अब देखेंगे इसका हल नीचे की तरफ होगा या ऊपर की तरफ होगा। यहाँ पर देखेंगे अगर हम x और y के मान 0 0 रख दें तो क्या प्राप्त होगा, हमें 0 छोटा प्राप्त होगा 240 से।
जो बात बिल्कुल सत्य है इसमें रखेंगे तो ये भी 0 छोटा प्राप्त होगा 240 से, यानी कि ये बात भी बिल्कुल सत्य होगी। इसका मतलब है कि अगर हम केंद्र रख रहे हैं तो बात सत्य हो रही है, तो ये हल होगा वो केंद्र की तरफ होगा। केंद्र की तरफ होगा मतलब केंद्र की तरफ यहाँ पर इन दोनों का कॉमन है, यानी कि ये वाला होगा, यही हमारा सुसंगत क्षेत्र होगा। तो हम लिखेंगे सभी रैखिक असमिकाओं के आलेख खींचने पर हमें क्षेत्र OABCO प्राप्त होता है जो कि परिबद्ध है, तथा कोणीय बिंदु ये प्राप्त होते हैं जहाँ पर हमें कोणीय बिंदु B का मान ज्ञात करना होगा इन दोनों समीकरणों को हल करके। ये हमारा समीकरण फर्स्ट और ये है समीकरण सेकंड। यहाँ पर समीकरण नंबर सेकंड में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x + 6y = 240, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12x + 6y = 480। घटाएंगे तो ये माइनस से ये माइनस प्लस के कट जाएंगे, यहाँ पर बचेगा माइनस के 8x = 480 में से 240 जाएंगे तो माइनस के 240 बचेंगे। माइनस से माइनस कैंसिल, 8 से ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x बराबर कितना आ गया 30। क्लियर। और x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो ये हो जाएगा 30 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 + 6y = 240, तो ये हो जाएगा 6y = 240 माइनस 120। 6y = 240 में से 120 जाएगा, कितना बचेगा 120। 6 से 6 कैंसिल कर देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 20। इसका मतलब है x बराबर 30 और y बराबर 20 प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे x बराबर 30 और y बराबर 20 प्राप्त हो गया। अब हमें सभी कोणीय बिंदु तो प्राप्त हो गए, अब निकालना होगा हमें z का मान, वो भी अधिकतम। तो इसके लिए हमें सारणी बनानी होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन बिंदुओं पर z का मान ज्ञात करने पर। तो सबसे पहले बिंदु O पर निकालेंगे, तो बिंदु O के निर्देशांक है 0 0, तो x का मान 0 रखेंगे, y का मान 0 रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा 0। अब निकालेंगे बिंदु A पर, x का मान रखेंगे हम 40 और y का मान रखेंगे हम 0। x का मान 40 रखेंगे तो ये हो जाएगा, y का मान 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। x का मान अगर 40 रखेंगे तो 4 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 28, 0 यों का त्यों आ जाएगा। अब निकालेंगे हम b पर, अगर x का मान 30 रखेंगे तो 30 रखने पर कितना हो जाएगा 3 7 21, यानी कि 210, और 20 रखेंगे यहाँ पर y का मान तो ये होगा 20 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 200, तो 210 और 200 कितने होंगे 410, तो ये होगा 410। क्लियर। निर्देशांक C पर देखेंगे तो x का मान कितना होगा 0, तो यहाँ पर तो ये होगा 0। अगर y का मान हम 40 रखें तो 40 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो z का मान हो जाएगा 400। क्लियर। और यहाँ पर देखेंगे अधिकतम मान कौन सा है, ये है, तो लिखेंगे अतः z का अधिकतम मान 410 है जो बिंदु B पर प्राप्त होता है। अधिकतम लाभ 410 होगा। और देखेंगे A प्रकार के पैकेट कितने होंगे 30, कितने होंगे 30, और B प्रकार के पैकेट कितने होंगे 20। यही हमारा आंसर हो जाएगा।